क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, मैं हूं विकास कुमार। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप मेजरमेंट का नाम तो सुने होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, नया सब्जेक्ट का नाम है जो कि मेजरमेंट है। ये मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट है। ये मेजरमेंट जो है से बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के लिए पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना है। अगर जूनियर इंजीनियर का आगे एग्ज़ाम दीजिएगा या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, ये सब्जेक्ट जो है से बिल्कुल ही बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही मज़ेदार है। और इस सब्जेक्ट का खासियत ये है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को अगर पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से तो इसका क्वेश्चन बनाने में सबसे कम समय लगता है और बहुत आसानी से इसको क्वेश्चन बना दीजिएगा। अगर नहीं पढ़े हुए तो कितना भी समय मिल जाए तो गलत ही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो क्या होगा कि इसको कम समय में आप सारा क्वेश्चन इसका बना देंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आशा करते हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़ने में इतना मज़ा आएगा, आपको इतना मज़ा आएगा कि शायद ही कोई पेपर पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। और ये मेजरमेंट जो है बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। बट आप सीनियर से सुने होंगे कि बहुत बोरिंग पेपर है, कोई सर पढ़ाते होंगे तो नहीं समझ में आता है। लेकिन इसको हम वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पेपर आपको बना करके रखेंगे। कोई भी सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग होता है या नहीं होता है, किस पर डिपेंड करता है, समझ में आता है या नहीं, इस पर निर्भर करता है। तो हम इसको समझाने का आपको दावा करते हैं कि इसको हम आपको समझा ही देंगे, इसको नहीं समझने का कोई संभावना ही नहीं है। तो चलिए हम लोग मेजरमेंट का बात करते हैं। हिंदी में इसको मापना बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मापना। अब बताइए, कोई चीज़ को आप माप रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम यही बात करें, ये मार्कर पेन है। इस मार्कर का पेन का लंबाई क्या होगा? तो ये मार्कर का पेन का लंबाई कैसे बोलिएगा? इसे अंदाज से बोलिएगा 2 मीटर या 10 मीटर या 50 सेंटीमीटर, कुछ ऐसे बोलिएगा नहीं। कोई एक स्टैंडर्ड लाइएगा, स्केल लाइएगा। तो ये स्केल लाइएगा, मान लीजिए कि आपका स्केल लाए, तो ये स्केल लाए, मान लीजिए कि स्केल जो है फॉर एग्जांपल कितना सेंटीमीटर का है? मान लीजिए कि ये स्केल है 20 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसको आप माप रहे हैं, इसको माप रहे हैं तो यहाँ तक मापें, इसको यहाँ तक मापे, मान लीजिए कि कितना है 10 सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर इसको क्या बोले, बात कर लें। ये डिस्टेंस है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में इसको माप लिए। अगर कोई बोले तो इसको कैसे मापिएगा? तो ये बेसिकली क्या है, ये स्केल क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया जो कि प्री डिफाइंड है। 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर प्री डिफाइंड है। तो यानी कि प्री डिफाइंड वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं ये अननोन क्वांटिटी से। यानी कि अननोन क्वांटिटी जिसको क्या करना है, मापना है, और इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे? प्री डिफाइंड वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसी को क्या बोल रहे हैं? मेजरमेंट। यानी कि मेजरमेंट बोलेंगे क्या है? कंपेरिजन है किसके बीच, जो चीज़ को आपको मापना है और प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसके बीच क्या है बताइए, एक तरह का रिलेशन है, उसको क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो यानी कि मेजरमेंट मतलब आप समझ रहे होंगे कि मेजरमेंट क्या है बताइए। मेजरमेंट क्या है बताइए? प्रोसेस है। मेजरमेंट क्या एक तरह का प्रोसेस है। यानी कि बोल सकते हैं मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट इज ए प्रोसेस। मेजरमेंट क्या है बताइए? इज ए प्रोसेस, प्रोसेस of compare किसके बीच बताइए? कंपेयर बिटवीन मेजरिंग क्वांटिटी एज वेल एज बिटवीन मेजरिंग क्वांटिटी एंड प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जैसे इसमें हम स्केल का बात किए तो स्केल क्या बताइए? प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड था कि 20 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पर है, ऐसे क्या है पहले से आपका प्री डिफाइंड है। ये 5 सेंटीमीटर पर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर पर है, ये आपका 15 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो गया बताइए? ये प्री डिफाइंड है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसा होना चाहिए? प्री डिफाइंड होना चाहिए। और इसका कुछ गुण भी होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कुछ प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। ये जो है से आपका प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हम लोग बोल रहे हैं, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कुछ गुण होना चाहिए, प्रॉपर्टीज होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी।
इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कुछ प्रॉपर्टीज भी होना चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए बताइए। सबसे पहला प्रॉपर्टीज का अगर हम बात करेंगे, इसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो आप ही बताइए क्या होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा सर्टेन रूल को फॉलो करेगा। सर्टेन रूल को फॉलो करेगा कहने का मतलब ये हम स्केल की लंबाई को हम माप रहे हैं और बोलेंगे कि स्केल को कंपेयर करेंगे हम लोग लीटर से बोलेंगे, यानी कि ये जो है 4 लीटर है, 4 लीटर से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा। अगर हम इसको बोलेंगे अगर हम बोलेंगे कि 2 kg इसका लंबाई है तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। यानी कि प्री डिफाइंड जो क्वांटिटी होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए, जो सर्टेन रूल को फॉलो करना चाहिए, जो कि प्रूफेबल रूल हो, एकदम बिल्कुल प्रूफ के साथ हो कि ये इस तरह से है। यानी कि ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मस्ट बी फॉलो, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी मस्ट बी फॉलो सम स्टैंडर्ड रूल। ये कोई स्टैंडर्ड रूल को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। जैसे ओम्स लॉ है, V बराबर IR है, वो क्या है? प्रूफ है, वो एक तरह का रूल है ओम्स लॉ। कुछ स्टैंडर्ड लॉ को फॉलो करना चाहिए, स्टैंडर्ड लॉ या रूल को फॉलो करना चाहिए। दूसरा और कैसा होना चाहिए बताइए, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसा होना चाहिए बताइए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मस्ट भी आपका एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एक्सेप्टेबल कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट में गए हैं, मार्केट में मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल वेजिटेबल खरीदने गए हैं, तो देखते होंगे सब्जी वाला कहीं कहीं पर, हर जगह पर नहीं, कहीं कहीं पर देखे होंगे कि पत्थर का बटखारा रखता है। पत्थर का बटखारा पर आपको डंडी करेगा। यहाँ पर मान लीजिए कि पत्थर का बटखारा है, यहाँ वेजिटेबल है, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ है, पम्पकिन वगैरह है, लौकी वगैरह है, जो कि आपको भिंडी फिंगर डाल तौल रहा है यहाँ पर। तो ये जो आपका बटखारा है, अगर 1 kg तौल करके देगा तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहेगा कि 1 kg है या नहीं है। बात समझे? तो ये क्या है, एक कन्फ्यूजन रहेगा, यानी कि ये जो पत्थर जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो है 1 kg का अगर बटखारा रहेगा, जो लोहा का ISI ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा अगर हमारा रहेगा, तो वहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यानी कि ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए मस्ट बी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कोई भी इसको क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो इस तरह से होना चाहिए। जैसा तैसा रहेगा तो अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। यानी कि ये जो आपका होना चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मस्ट बी कैसा होना चाहिए बताइए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग 2 चीज़ पढ़े। एक तो स्टैंडर्ड रूल को फॉलो करना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए अब आप बताइए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब हम तीसरा का बात करते हैं। तीसरा जैसे कि मान लें कि बटखरा है, ये बटखरा का टेम्परेचर ये सब का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, एटमॉस्फेयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्मी के दिन जो 1 kg का बटखारा 1 kg का रहे, ठंडा के दिन में 1.2 kg हो जाए, या बरसात के दिन में 1.1 kg का हो जाए, ऐसा रहेगा तो गड़बड़ है। यानी कि कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी का इफेक्ट जो है टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के आधार पर आपका नहीं होना चाहिए, उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आपका थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर का टेम्परेचर से आपका इफेक्ट आ जाता है ना, ठीक है, तो उसको क्या टेम्परेचर मापने में ही करेंगे, ठीक है, जिसको इफेक्टेड है। लेकिन अगर हम बटखारा को अगर बात करेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट हो जाए, तो यहाँ पर ना माप पाएंगे बटखारा से 1 kg? नहीं ना, गड़बड़ हो जाएगा ना, जो कि नॉन एक्सेप्टेबल है। यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी का इफेक्ट, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैसा होना चाहिए बताइए? आप ही बताइए। कैनॉट बी अफेक्टेड बाय किसके द्वारा बताइए? एटमॉस्फेरिक कंडीशन कुछ भी हो सकता है। बारिश का दिन है, गर्मी का दिन है, ठंडा का दिन है, आपका बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, मॉइस्चर वगैरह है, ठीक है, तो ये मस्ट बी कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन के द्वारा इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए बताइए? ये जो होना चाहिए इसमें पावर लॉस क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। हमारा द पावर लॉस शुड बी मिनिमम। द पावर लॉस शुड बी क्या होना चाहिए बताइए? मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी का ये आपका वैल्यू है। तो ये जो हम लोग जनरल मेजरमेंट का बात करेंगे। अब हम अगर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का बात करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का बात करेंगे, तो क्या
इलेक्ट्रॉनिक्स क्वांटिटी या फिर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो क्या है, करंट को मेजरमेंट करना पड़ेगा, वोल्टेज को मेजरमेंट करना पड़ेगा, पावर को मेजरमेंट करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करेंगे। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट यहाँ तक हम लोग ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट, जनरल मेजरमेंट का बात करें, लेकिन हमको क्या बात करना है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो हम बात करेंगे, अब क्या बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का या इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का जब हम बात करेंगे तब क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए कि इसमें हम क्या मेजर करेंगे, आइदर करंट मेजर करेंगे या फिर वोल्टेज मेजर करेंगे या फिर पावर मेजर करेंगे, यही सब मेजर करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है बताइए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का बात करते हैं, आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का बात करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, वैसा इंस्ट्रूमेंट, वैसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करता है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी क्या हो सकता है, करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, ये सब पावर हो सकता है। वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यानी कि द डिवाइस which is used to measure, क्या मेजर करेंगे, क्या मापेंगे, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कौन सा, सच एज क्या बताइए, करंट कॉमा वोल्टेज कॉमा पावर एक्सेट्रा, ये सब को मेजर करेंगे। ऐसे डिवाइस को क्या बोलेंगे, इज नोन एज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का की पॉइंट होता है, अगर की पॉइंट को आप समझ जाते हैं तो सब्जेक्ट समझने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं होगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो मेजरमेंट का की सब्जेक्ट जो है आपको अभी हम बताते हैं, ईरर है, एक्यूरेसी है, ये सब चीज़ों को समझना। कैसे ईरर है, जैसे कि हम अभी स्केल का एग्जांपल लिए थे, स्केल से आप माप रहे थे, यही अगर हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का बात करेंगे तो करंट मेजर करेंगे, वोल्टेज मेजर करेंगे, पावर मेजर करेंगे। तो करंट का मेजरमेंट कैसे होगा, आप ही बताइए। करंट का मेजरमेंट एमीटर के द्वारा होगा, वोल्टेज का मेजरमेंट वोल्टमीटर के द्वारा होगा। बाद में हम बहुत क्रिस्टल अंदर तक ले करके जाएंगे, ये भी हम आपको बताएंगे कि वोल्टेज का भी मेजरमेंट एमीटर कर सकता है, पावर का भी मेजरमेंट एमीटर कर सकता है, जो कि अच्छे अच्छे टीचर भी नहीं इसको बात करते हैं। ठीक है, मैं अंदर इसको खोद करके रख देंगे, इंस्ट्रूमेंट को सारा बोर्ड पर आपका खोल करके रख देंगे, एनिमेटेड भी आपको सारा चीज़ दिखाएंगे, इंस्ट्रूमेंट एमीटर कैसे वर्क करता है, कैसा इसका फिगर होता है, क्या होता है, सारा चीज़ का वर्क करेंगे। वाट मीटर कैसा होता है, पावर मीटर कैसा होता है, एनर्जी मीटर कैसा होता है, सारी चीज़ का हम फिगर के साथ दिखाएंगे, एनिमेटेड दिखाएंगे, जिसको कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेसिक बात कि यदि अगर हम आपको मेजर करने के लिए बोलें, देखिए मेजर करने के लिए ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए एमीटर है, कैसा है, एमीटर है, ये मान लीजिए कि 0 से 10 एम्पियर तक का करंट को माप सकता है। ठीक है, हम आपको क्या बोलें कि आपको इससे मेजर क्या करना है बताइए, मेजर करना है कि 5 एम्पियर का वैल्यू को आपको क्या करना है, मेजर करना है। तो 5 एम्पियर कहीं क्या होगा, बीच में होगा। देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जो मेजर करना रहता है उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, सत्य वैल्यू। किसको सत्य वैल्यू बोलेंगे, जो चीज़ आपको मेजर करना है उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट होगा तो इंस्ट्रूमेंट में सब स्केल लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर कुछ पॉइंटर होगा, इस तरह से डिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अब यहाँ से देखिएगा तो कोई आदमी अगर देख रहे होंगे, तो उनको हो सकता है कि दिखे 5 न दिखे, हो सकता है कि आपका हो सकता है 5.1 दिख सकता है ऐसा। कोई आदमी ऐसे देख रहा होगा यहाँ से, तो हो सकता है कि उसको आपका 4.9 दिख सकता है। कितना दिख सकता है, 4.9 दिख सकता है, 4.9 दिख सकता है। कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है, उसको कितना दिख सकता है, एग्जैक्ट 5 दिख सकता है। कोई ऐसा भी हो सकता है 5.2 दिख सकता है, कोई ऐसा हो सकता है 4.7 दिख सकता है, कोई को हो सकता है 4.98 दिख सकता है, कोई को 4.95 दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है। यानी कि 5 तो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट के अलावा भी कुछ दिख सकता है। अब आप बताइए अगर आपको 5 दिखना है, आपको दिख कितना रहा बताइए, 5.1, तो 0.1 का एरर है या नहीं है। अगर आपको 4.9 दिख रहा है, दिखना कितना था 5, तब भी देखिए कि क्या है बताइए, 0.1 का एरर है या नहीं। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, फॉर एग्जांपल कि एरर जो होता है से देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए,
ट्रू वैल्यू किसको बोलेंगे, मेजर वैल्यू किसको बोलेंगे, इसको समझना है बात को। देखिए एक होता है क्या, ट्रू वैल्यू होता है, एक ट्रू वैल्यू होता है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू उसको बोलेंगे, इसको 80 से जनरली डिनोट करते हैं, वह वैल्यू जो कि आपको मेजर करना है। ट्रू वैल्यू जो वैल्यू मेजर करना है, हिंदी में लिखते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा ध्यान में रखेगा, बात को समझना है। जो वैल्यू मेजर करना होता है, मेजर करते हैं, जो वैल्यू मेजर हम लोग करना होता है, मेजर करते हैं, ठीक है। जो वैल्यू मेजर करना होता है, उसे ट्रू वैल्यू कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू कहते हैं। एक आपको मेजर वैल्यू है, ये दोनों में अंतर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक आपका मेजर वैल्यू है, मेजर वैल्यू क्या है, एम से डिनोट करते हैं। मेजर वैल्यू वह है जो कि आप मेजर कर रहे हैं। जो वैल्यू हम लोग मेजर करते हैं, यानी कि करने के बाद जो आता है, मेजर करते हैं, उसे मेजर वैल्यू कहते हैं, उसे मेजर वैल्यू कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको। ट्रू वैल्यू किसको कहते हैं, जो मेजर आपको करना रहता है, जो मापना होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। जो आप माप रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, मेजर वैल्यू। अगर हम आपको एरर का बात करें छोटू, अगर इस केस में अगर हम एरर का बात करें, एरर इसमें कितना है बताइए आप ही, एरर कितना है बताइए आपका, ये 5.1 है। देखिए आपका एरर का अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं कि एरर कितना इंस्ट्रूमेंट में आएगा, एरर जो होता है इसे क्या होता है, मेजर वैल्यू होता है। एरर क्या होता है बताइए, मेजर वैल्यू माइनस कितना होता है बताइए, ट्रू वैल्यू। मेजर वैल्यू माइनस क्या होता है, ट्रू वैल्यू। एरर मेजर वैल्यू माइनस क्या होता है, ट्रू वैल्यू होता है। कैसे, जैसे कि यहाँ पर हम एरर बात करें, एरर को बेसिकली हम लोग एप्सिलॉन से भी डिनोट करते हैं, एरर क्या होगा बताइए, एम माइनस कितना, A2। अगर यहाँ देखिए मेजर वैल्यू कितना बताइए, 5.1 है, और ट्रू वैल्यू कितना, ट्रू वैल्यू तो फिक्स है, जो कि मापना है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। लेकिन ये वाला वैल्यू क्या, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, आदमी पर डिपेंड करता है, कोई देख रहा है तो उसको कितना दिख रहा है। तो ये वैल्यू मान लीजिए कि किसी के लिए कितना है बताइए, 4.9 है या 5.1 है। अगर मान लीजिए कि पहला केस है 5.1 है और ट्रू वैल्यू कितना है, 5 है, तो कितना हुआ, प्लस 0.1 हुआ। अब देखिए हमारा अगर कोई इसको 4.9 यदि माप रहा है, 4.9 माप रहा है, माइनस अगर हम बात करें 5 कितना होगा, माइनस 0.1 होगा। अगर हमारा कोई वैल्यू अगर है एग्जैक्ट 5 है, तब एरर कितना होगा बताइए, 0 होगा। तो एरर देखो 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा, जब मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर होगा, तब एरर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर हमारा यहाँ देखिए एरर अगर मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से क्या है, बड़ा है, 5.1 है ट्रू वैल्यू से, तो एरर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और एरर निगेटिव कब आ रहा है बताइए, जब मेजर वैल्यू छोटा है, ट्रू वैल्यू बड़ा है, तो एरर निगेटिव है। तो एरर देखो आपका प्लस माइनस दोनों साइन के साथ आता है, यानी कि इधर पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो एरर में भी पॉजिटिव और एरर में भी निगेटिव, क्योंकि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर निगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए एरर को हम लोग प्लस माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एरर में भी पॉजिटिव और एरर में भी निगेटिव, दैट्स बाय एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा बताइए, एरर किसके द्वारा, प्लस माइनस साइन के द्वारा होगा। यानी कि एरर क्या है बताइए, हम एरर को अगर डिफिनीशन बात करें, यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे, यहाँ तक अगर नोट नहीं कर पाएंगे तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर हम एरर का अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे, देखिए हमारा ध्यान दीजिए, अगर हम एरर का एक लाइन में अगर हम डिफिनीशन देंगे कि एरर का डिफिनीशन क्या होगा, तब देखिए कि एरर का डिफिनीशन क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, एरर जो होगा, एरर को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, एरर देखिए ध्यान दीजिए, एरर देखिए इसको एप्सिलॉन से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। देखिए ये मेजर वैल्यू है और ये 5 क्या है, ट्रू वैल्यू है। मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट हो गया, यानी कि कितना अलग है, तो यानी कि डेविएशन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, एरर। एग्जैक्ट 5 से कितना अलग है, अलग मतलब क्या, डेविएट हो जाना, यानी कि डेविएशन ऑफ मेजर वैल्यू। ये क्या देगा, ये वाला रिजल्ट कांटा क्या देगा आपको बताइए, ये मेजर वैल्यू देगा, यानी कि डेविएशन। और ये वाली क्या है बताइए, ये वाली क्या है बताइए, आपका ट्रू वैल्यू है। यानी कि बोल सकते हैं द डेविएशन ऑफ मेजर वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू इज नोन एज द एरर। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल बोला जाए कि आपका जो क्लास जो स्टार्ट होगा एग्जैक्ट आपका 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक है, ठीक है। मान लिया जाए कि आप क्लास में आप 10:10 में आते हैं, तो बताइए 10 मिनट का क्या हो गया, एरर हुआ,
क्लास कितना बजे से स्टार्ट होना था? 10 बजे से। आप 10:10 में इंटर किए, मतलब 10 मिनट क्या हो गया आपके लिए? इरर हो गया। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि 10 बजे से क्लास है, 9:50 में इंटर कर गया, तब भी क्या हुआ? इरर है। पहले आया तब भी इरर है, बाद में आया तब भी इरर है। बात समझिए। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा है कि एग्जैक्ट 10 बजे आया, तो क्या होगा? इरर हो उसमें नहीं हुआ, एग्जैक्ट टाइम पर आया, यानी कि इररलेस है। यानी कि 10 बजे से आप डेविएट कर गए बाद में, या 10 बजे के पहले भी आ गए, तब भी क्या हो गया? इरर हो गया। यानी कि 10 जो हो गया से क्या हो गया? ट्रू वैल्यू होगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू हुआ। और 10 बजे के बाद हो गया से क्या? मेजर वैल्यू हुआ। 10 बजे के पहले भी क्या हुआ? मेजर वैल्यू हुआ। यानी कि और एग्जैक्ट 10 भी हो गया, क्या? मेजर वैल्यू हो गया। 3 केस लेके देखें। यानी कि जितना ज़्यादा डेविएट करेंगे उतना ज़्यादा इरर होगा। कोई हो सकता है कि 10:10 तक इंटर किया, कोई हो सकता है 10:30 में इंटर किया, तो 10 से कितना ज़्यादा डेविएट कर गया? ज़्यादा डेविएट किया। तो जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? इरर होगा। यानी कि इरर को हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, द डेविएशन ऑफ मेजर वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू इज नोन एज इरर। बिल्कुल सिंपल, एक लाइन में। यानी कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे इरर को? द डेविएशन ऑफ, बिल्कुल सिंपल बात करेंगे, द डेविएशन ऑफ मेजर वैल्यू। द डेविएशन ऑफ क्या बताइए? मेजर वैल्यू फ्रॉम किससे बताइए? ट्रू वैल्यू। फ्रॉम ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड इरर। यानी कि इरर है हमारा, बहुत सिंपल है। मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना भटक गया उसी को क्या बोलेंगे? इरर। अभी इरर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ देखें, फिर से लिख लीजिएगा यहाँ पर सिस्टमेटिक नोट्स में। इरर बराबर क्या होगा बताइए? मेजर वैल्यू होगा और माइनस कितना होगा बताइए? ट्रू वैल्यू होगा। यानी कि मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? आप ही इरर बोलेंगे। क्लियर है? अब देखिए, ये जो है से इरर को, अपसलन को हम लोग, इसको हम लोग शॉर्ट में एम भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बताइए? ए ट्रू भी बोलते हैं। अगर हम इरर का बात करें, इरर को हम लोग अपसलन से डिनोट करते हैं। यानी कि अपसलन इक्वल टू मेजर वैल्यू माइनस कितना होगा? ट्रू वैल्यू। अपसलन बराबर क्या? मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब देखिए, ये जो इरर जो है से पॉजिटिव भी हो सकता है। ये जो इरर जो है से आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा बताइए? आप ही बताइए। जब मेजर वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन क्या होगा? ट्रू वैल्यू होगा, ऐसा होगा। ये देखिए, आपका निगेटिव भी हो सकता है। कब निगेटिव होगा? ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। यानी कि मेजर वैल्यू लेस देन क्या होगा बताइए? ट्रू वैल्यू होगा। ये इरर जीरो भी हो सकता है। कब जीरो होगा बताइए? मेजर वैल्यू इक्वल टू क्या होगा बताइए? ट्रू वैल्यू होगा। यानी कि इरर जो हो सकता है आपका पॉजिटिव भी इरर हो सकता है, इरर जो हो सकता है आपका निगेटिव भी इरर हो सकता है। इसीलिए इरर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? विथ प्लस माइनस साइन। सिंस इरर में बी पॉजिटिव और निगेटिव, सिंस इरर में बी पॉजिटिव भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है बताइए छोटू? निगेटिव भी हो सकता है। सो इरर इज रिप्रेजेंटेड बाय, इरर कैसा? इरर इज रिप्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा बताइए? प्लस माइनस साइन के द्वारा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए छोटू, अब देखिए क्या ध्यान देना है? इरर, अब एक चीज़ हम ध्यान दीजिए यहाँ पर, इरर जितना ज़्यादा इधर आ रहा है तो इरर ज़्यादा बढ़ रहा है, डेविएशन, या इधर भी जाएगा तो क्या होगा? डेविएशन होगा। मान लीजिए कि एक कांटा है, ये 5 के जितना करीब होगा उतना कम इरर होगा, और जितना कम इरर होगा बताओ उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। यानी कि बोल सकते हैं इरर और एक्यूरेसी दोनों इन्वर्सली है। जो इंस्ट्रूमेंट में जितना ज़्यादा इरर होगा उतना कम एक्यूरेट होगा। अगर एक्यूरेसी का अगर डिफिनीशन बात करें तो एक्यूरेसी क्या होगा? ये मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू का कितना सटा हुआ है, और जितना करीब होगा और उसी को क्या बोलेंगे बताइए? हम लोग एक्यूरेसी बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? यानी कि एक्यूरेसी क्या है बताइए? एक्यूरेसी क्या है? द डेविएशन ऑफ क्या? डेविएशन नहीं, यहाँ डेविएशन नहीं बोलेंगे, क्लोजनेस बोलेंगे। द क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। यानी कि मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू का कितना सटा हुआ है उसी को क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी बोलेंगे। यानी कि एक्यूरेसी क्या है? मेजर, ये देखो ना, नोज को मेरा मान लो कि ट्रू वैल्यू है, ये जितना आपका नोज का सटा हुआ रहेगा, एग्जैक्ट रहेगा, उतना क्या होगा बताइए? कम इरर होगा, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और एक कांटा जितना ज़्यादा डेविएट होगा उतना क्या होगा? इरर होगा। यानी कि बोल सकते हैं डेविएशन को बोलते हैं इरर, और क्लोजनेस को क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। यानी कि किसका इरर, डेविएशन और क्लोजनेस? तो मेजर वैल्यू का।
मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से जितना दूर भागते जाएगा उतना ज़्यादा एरर होगा, और मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू का जितना करीब चिपकेगा, कि जितना करीब आएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एक्यूरेट होगा। जैसे आप 10 बजे से एग्जाम टाइम है, 10 बजे से आप जितना ज़्यादा लेट होते जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एरर होगा, और 10 के जितना करीब रहिएगा उतना क्या होगा, कम एरर होगा। कोई आदमी एग्जैक्ट 10 बजे आ जाता है तो उसको क्या एरर क्या माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। क्लियर है, एररलेस है। एररलेस जो होता है आइडियल कंडीशन में इंस्ट्रूमेंट होता है, हर इंस्ट्रूमेंट में कुछ न कुछ एरर होता है, और आइडियल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता है, आइडियल हम लोग मान लेते हैं। आइडियल हो सकता है भूत हो सकता है, घोस्ट हो सकता है, जो कि इमेजिनरी चीज़ है, काल्पनिक चीज़ है। रियल चीज़ कभी भी आइडियल नहीं हो सकता है। भगवान आइडियल हो सकते हैं जो दिखते नहीं है, भूत आइडियल हो सकता है जो कि दिखता नहीं है, ह्यूमन बीइंग आइडियल नहीं हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट कोई आइडियल नहीं हो सकता है। आइडियल का एफिशिएंसी 100% होता है। जैसे हम आपके लिए आइडियल नहीं हो सकते हैं, कुछ न कुछ मेरे में भी अब गुण होगा। मान लिया 99% गुण है कि हमारा लेक्चर सबको बहुत समझ में आता है, बहुत ज़्यादा बड़ाई करते हैं, जो भी मैं पढ़ाता हूँ कि सबके दिमाग में बिल्कुल सटीक घुस जाता है, ठीक है, इंटर कर जाता है। चाहे जैसे भी पढ़ाऊँ इतना मन से पढ़ाते हैं कि बच्चे को बिल्कुल घुस जाता है, तो क्या हुआ, मेरा एडवांटेज है। लेकिन कहीं कुछ न कुछ मेरे में भी एरर है, हम आइडियल नहीं हो सकते हैं। आइडियल कौन हो सकता है, इमेजिनेशन चीज़ हो सकता है, इमेजिनरी, काल्पनिक, जो नहीं दिखता है, अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, वही क्या होता है बताइए, आइडियल होता है। मान ले कि यहाँ पर राम भगवान है, ठीक है, मान ले कि यहाँ पर अल्लाह है, ठीक है, तो क्या हो गया, आइडियल है नहीं, बस मान लेते हैं, तो इसीलिए क्या हो गया, आइडियल। जो चीज़ काल्पनिक है उसी को हम लोग बोलेंगे आइडियल। तो इंस्ट्रूमेंट कोई काल्पनिक चीज़ मेजर कर देगा क्या, बताइए। अमीटर रखा रहेगा, इसमें बताइए सर्किट में मान ले जाए कि फॉर एग्जांपल ये आपका सर्किट है, इसमें बोलेंगे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आप इसमें देख करके बता दीजिएगा क्या काल्पनिक कितना, बिना मीटर लगाए हुए नहीं ना पता चलेगा, ठीक है। तब नहीं पता चलेगा तो गड़बड़ है ना। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे क्या, जो चीज़ रियल में है वो आइडियल नहीं हो सकता है, जो इमेजिनरी चीज़ है वही आइडियल होगा। लेकिन हम लोग आइडियल बात इसीलिए क्यों करते हैं, आइडियल का बात क्यों करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है आइडियल केस का, और उसको बनाने पर, सही आंसर करने पर प्लस में 1 नंबर मिलता है, और अगर उसको गलत कर दीजिए तो क्या -1/3 मार्क्स मिलता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आइडियल केस पढ़ते हैं, लेकिन आइडियल रियल में होता नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग बात किए किसका, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट में एरर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि ये सब्जेक्ट का जो आपका की पॉइंट है, की पॉइंट क्या है बताइए। की पॉइंट इसका क्या है कि एरर के बारे में पढ़ेंगे और एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट में आपका एरर एक्यूरेसी छोड़ करके और कुछ नहीं पढ़ने को है, यानी कि कौन इंस्ट्रूमेंट, PMMC इंस्ट्रूमेंट है, MI इंस्ट्रूमेंट है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, एनर्जी मीटर है, पावर मीटर है, फ्रीक्वेंसी मीटर है, CRO है, डिजिटल वोल्ट मीटर है, ये आपका मल्टी मीटर है। जितना भी मीटर पढ़ना है, बहुत सारा का ब्रिज पढ़ना है, पोटेंशियोमीटर पढ़ना है, जो भी चीज़ आपको पढ़ना है, तो सब में क्या पढ़ेंगे, एरर। सब का क्या पढ़ेंगे, एक्यूरेसी। सब का क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन। एरर होगा तो उस एरर को दूर करने का क्या उपाय है, ठीक है, यही सब चीज़ पढ़ेंगे मेजरमेंट में। तो यानी कि हर हाल में आपको एरर वर्ड खत्म नहीं होगा। एरर को हम फुल डिटेल एक चैप्टर में एरर एनालिसिस पढ़ाएंगे। एरर बहुत बड़ा टॉपिक है। एरर चैप्टर जो है हम स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर इस चैप्टर को बाद में पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन हम स्टार्टिंग में इसका सारा ओवरव्यू दे देते हैं, तो जिससे क्या होता है बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है, और बाद में फिर से हम एरर बात करते रहते हैं। और एरर कब तक एरर खत्म नहीं होगा, जब तक कि मेजरमेंट नहीं खत्म हो जाए तब तक एरर खत्म नहीं होगा। लेकिन हम शुरू में ओवरव्यू इसका इसलिए देते हैं कि आपको एरर वर्ड दिमाग में बिल्कुल सेट कर जाए। की पॉइंट यदि सेट कर जाएगा तो क्या होगा, आपको कोई भी सब्जेक्ट समझने में दिक्कत नहीं होगा। जब हम नेटवर्क पढ़ाते हैं तो वहाँ की पॉइंट में हम लोग सिंपल RLC वोल्टेज करंट प्रॉब्लम प्रैक्टिस यही की पॉइंट करते रहते हैं। मेजरमेंट जब तक बात करेंगे तो आपको क्या बात करेंगे, एरर बात करेंगे, एक्यूरेसी बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट बात करेंगे, मशीन बात करेंगे तो वहाँ पर टॉर्क फ्लक्स बात करते रहेंगे, ठीक है, पावर सिस्टम बात करेंगे तो वही RLC फ्लक्स ये सब का एप्लीकेशन बात करेंगे। तो जो हर सब्जेक्ट का कुछ न कुछ की पॉइंट होता है, तो मेजरमेंट सब्जेक्ट का की पॉइंट क्या है बताइए, एरर है और एक्यूरेसी है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो इसमें यही चीज़ आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका बहुत सारा आपको पहला यूनिट में पढ़ना है कि कितना तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, टाइप्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कितने तरह का, जैसे कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है, सब टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हमारा है, ठीक है। तो ये हम लोग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट का बात भी करेंगे। पहले हम लोग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो जान ले, इसके बाद ना टाइप बात करेंगे। तो इसके बाद हम लोग जस्ट अभी बात क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का कैसा होना चाहिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप ऑफ
द इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे कि इंस्ट्रूमेंट कितना तरह का होना चाहिए। पहले बेसिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ें कि इसमें एरर क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। इसे पढ़ने के बाद हम लोग टाइप में आएंगे। कोई टीचर जो है पहले टाइप का ही बात कर लेते हैं, फिर ये सब टॉपिक में आते हैं। लेकिन हम अपने तरीके से बिल्कुल ऐसा सिस्टमेटिक डिजाइन किए हैं, हम पहले से वादा करते आ रहे हैं कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर में वही बात होता है जो कि पहला लेक्चर में मैं कर लिए रहते हैं। तो सारा मेरा लेक्चर लिंकअप है, 1 बाय 1 लिंकअप है। तो मैं मेजरमेंट को अपने तरीके से सिलेबस डिजाइन करके आपका सारे सिलेबस को मैं कवर कर रहा हूँ, और इस तरह से सिस्टमेटिक वे में कवर करेंगे कि आपको A to Z बात समझ में आएगा, कोई भी बात आपको स्किप नहीं करेगा, बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का। तब तक आप इस ईरर को नोट कर लीजिए, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बात कैसे ईरर के लिए फुल डिटेल में हम आएंगे। ईरर का लगभग 3-4 लेक्चर होगा जो कि ईरर पर हम लोग देंगे। ठीक है, अभी हम लोग बात क्या कर रहे हैं, बेसिक ईरर बात की, ईरर क्या होता है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का बात करते हैं। इसको लिखने के बाद आप हेडिंग दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहे हैं। तो बताइए कि इंस्ट्रूमेंट का होना कैसा चाहिए, बताइए क्या गुण होना चाहिए। उसमें एरर कम होना चाहिए, ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, ये सब उसका एक्यूरेसी ये सबका कमाल है। यही ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तब अच्छा बोलेंगे। कोई इंस्ट्रूमेंट में एरर ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा क्या, नहीं, खराब होगा ना। एरर क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, हाईली एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, याद करने का तरीका आपको बताते हैं। आपको ध्यान में नहीं रहेगा, लेकिन ध्यान में रहने का बहुत ही अच्छा ट्रिक्स बताते हैं आपको, और ध्यान में रहेगा। तो चलिए हम लोग ध्यान देखिए क्या क्या होगा। देखिए APLSDDR, फिर से लिखते हैं आपको समझाने के लिए क्या क्या बताइए। APLSDDR, आपको सुनने में क्या लग रहा है, ये क्या है सर APLSDDR? APLSDDR देखिए क्या है, देखिए क्या है। ए जो है से आपको क्या है, ए जो है से क्या है आपको, ए स्टैंड फॉर एक्यूरेसी। ए स्टैंड फॉर क्या बताइए, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। ए स्टैंड फॉर एक्यूरेसी। पी स्टैंड फॉर प्रिसीजन, पी स्टैंड फॉर प्रिसीजन। एल स्टैंड फॉर लिनियरिटी, लिनियरिटी, लिनियरिटी। एस स्टैंड फॉर सेंसिटिविटी, एस स्टैंड फॉर सेंसिटिविटी। D stand for dead time, dead time. Again D stand for dead zone. Again R stand for resolution, R stand for resolution। देखिए ये जो है से ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। ये हमारा एक्यूरेसी उसका क्या होना चाहिए बताइए, हाई होना चाहिए। देखिए ऊपर का एरो दिया है, मतलब क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। फिर हाईली क्या होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। ठीक है, लीनियर होना चाहिए, टिक कर दिए मतलब लीनियर होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। यस, सेंसिटिविटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। डेड टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। डेड जोन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग 2 क्लास में पढ़ेंगे। लंबा टॉपिक है, एक एक चीज़ को हम लोग डिफाइन करेंगे। पहला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, लिनियरिटी। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेंसिटिविटी, डेड टोन, डेड जैम, रिजोल्यूशन। ये इसको पढ़ने में हम लोग 2 क्लास लेंगे, यानी 2 लेक्चर्स में इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन आज हम लोग ये बात करते हैं एक्यूरेसी क्या होना चाहिए, ज़्यादा। प्रिसीजन क्या होना चाहिए, ज़्यादा। लिनियरिटी क्या होना चाहिए, नॉन लिनियर नहीं होना चाहिए। हाईली सेंसिटिव होना चाहिए। डेड टाइम ज़्यादा होना, कम होना चाहिए। डेड जोन कम होना चाहिए। हाईली रिजोल्यूशन होना चाहिए। अब हम ये जो हम लोग बात किए क्या क्या होना चाहिए, बस हम केवल ये बात किए। इस लेक्चर में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम डिटेल समझाएंगे कि एक्यूरेसी के बारे में डिटेल हम लोग आएंगे। एक्यूरेसी होता क्या है, प्रिसीजन होता क्या है, कैसे प्रिसीजन को ज़्यादा अच्छा, कम होने से अच्छा होगा इंस्ट्रूमेंट। लीनियर कैसे होगा, लीनियर होगा तो क्या होगा, सेंसिटिव होगा तो क्या होगा। डेड टाइम क्या होता है, डेड टाइम को क्या इफेक्ट है। डेड जोन क्या होता है, डेड टाइम का इंस्ट्रूमेंट में क्या इफेक्ट है। इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन क्या होता है। सारे को हम लोग 2 लेक्चर में हम लोग डील करेंगे। इसको 1 लेक्चर में, इसको 1 लेक्चर में, यानी कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग 2 लेक्चर में पढ़ेंगे।
ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम लोग टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में आएंगे, बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। ईरर में आएंगे, ईरर बहुत तरह का होता है, सारा चीज़ लेक्चर में बेसिक लेक्चर है। अगर ये लेक्चर्स जो बेसिक टॉपिक अगर आप समझ गए अच्छे से तो आगे कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है, आगे कोई भी टेंशन आपको नहीं है, ठीक है। हमारा सारा लेक्चर यदि आप देखना चाहते हैं तब कोई टेंशन नहीं है, सारा लेक्चर आप देख सकते हैं। जस्ट इसके बाद आपको कैसे देखना है सारा चीज़ को मैं बताया हूँ, A to Z आप देख सकते हैं कैसे बताए हैं। जस्ट आपके इस वीडियो के जस्ट बाद आपको दिख जाएगा कैसे देखना है, ठीक है। सारे चीज़ आपको A to Z आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो हम आशा करते हैं कि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जिस तरह से मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर देखें, जैसे कि आपका 5 सब्जेक्ट है, आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, अप्लाइड मैथ, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, साथ ही साथ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पांचों का वीडियो लेक्चर। और प्लस में सभी का आप चाहते हैं कि पीडीएफ नोट्स भी मिले, सभी का पीडीएफ नोट्स भी मिले, तो आपको क्या करना है, इसके लिए डाउनलोड करना पूरा कोर्स के लिए बेस टेक्निकल एकेडमी, बेस टेक्निकल एकेडमी का ऐप को डाउनलोड करना है। कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर में मिलेगा, ठीक है। एक आपका दीपक सा जलते हुए लोगो होगा, उसको आप देखिएगा, और बेस टेक्निकल एकेडमी ऐप को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा तो सबसे पहले एप्लीकेशन में आपको क्या मांगेगा, मोबाइल नंबर, उसके बाद OTP जाएगा आपका उसी मोबाइल पर, तो आप उसको डाल करके वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद आपका ईमेल आईडी और नेम पूछेगा, तो उसमें डालिएगा, तो फाइनली क्या होगा, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप उसको क्या कीजिएगा, आपको ओपन करना है। जैसे आप उस ऐप को ओपन कीजिएगा तो देखिए आपको क्या होगा, मोबाइल के नीचे स्क्रीन पर देखिएगा ऐप में आपको 4-5 आइकन यहाँ पर बना हुआ होगा, 4-5 आइकन बना हुआ होगा। एक में आपका होम लिखा होगा, एक में आपका बैच लिखा होगा, एक में आपका यहाँ पर स्टोर लिखा होगा। तो जो स्टोर लिखा हुआ है जो कॉलम में, वही आपका मेन कॉलम है। तो स्टोर पर जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पर आपको क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारा कोर्स क्रिएटेड होगा, आपको दिख जाएगा। एक डिप्लोमा 3 टॉप सेलिंग में आपको दिख जाएगा, जो कि आप डिप्लोमा 3 के होंगे। तो बहुत सारा बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, लगभग सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो कि छूट पाए हैं, तो सारे कॉलेज के बच्चे इसको यूज कर पा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा 3rd सेमेस्टर डिप्लोमा का, तो आपको सर्च करना, सर्च ऑप्शन है, क्या सर्च करना है बताइए, डिप्लोमा स्पेस डाल के क्या लिखिएगा, 3 डालिएगा। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स रिलेटेड है, फुल सब्जेक्ट भी कोर्स रिलेटेड है। सब्जेक्ट वाइज में थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, फुल कोर्स के लिए थोड़ा प्राइस क्या है, कम है। तो आपको फुल कोर्स परचेज करना है, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट को पास करना है। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल रहा है। तो ये डिप्लोमा 3 आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको 2 चीज़ दिखेगा, यहाँ पर एक आपका ओवरव्यू लिखेगा, यहाँ पर कंटेंट लिखेगा और अदर कॉलम भी होगा। तो आपको यहाँ पर ओवरव्यू होगा, यहाँ पर क्या होगा, कंटेंट होगा। तो आपको कंटेंट पर क्लिक करना है। कंटेंट पर क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से सारा सब्जेक्ट बना हुआ आपको आ जाएगा। और सारे सब्जेक्ट में देखिएगा कुछ फ्री वीडियो लेक्चर होगा, तो उसको आप देख लीजिए। देखने के बाद कोर्स को क्या करना है, परचेज करना है, और आज से ये स्टडी को क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डिप्लोमा 3 केवल इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल, साथ साथ अटल ब्रांच का दोस्त होंगे, उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उनका भी क्लासेस सब स्टार्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपका सीनियर का तो 4th से में भी पढ़ाए थे, 5th से में भी अभी क्लास क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो अब डिप्लोमा 3 है, तो डिप्लोमा 3 सर्च करके इसको आपको इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करके ये सब सारे चीज़ आपको हो जाएगा। अगर और फर्दर आप इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर 7050403084 पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन हो तो इस नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और चलिए इतना तक हम लोग इसमें, और आगे हम लोग अब स्टडी का बात करते हैं, पढ़ाई का बात करते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की बात को अब हम लोग पढ़ाई को करते हैं।